चलिए दोस्तों, आज देखेंगे हम लोग पुनरावृत्ति रेखनिंग क्या होता है। एक क्लास 10 में इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। 1 अंक का भी आता है, 2 अंक का भी आता है। तो आज हम देखेंगे रेखनिंग का मतलब क्या होता है। यदि मान लीजिए हम 0.2 पे रेखनिंग लिख दें, इसका अर्थ ये होता है कि जो 2 है ये बार बार आएगा। जब इसे भिन्न में बदलते हैं तो इसका शॉर्ट टिक होता है, जो अंक है वो लिख देंगे, जितने अंक पर रेखनिंग होगा उतना बटा 9, यानी 2 भाई हमारा 9 हो जाएगा। 0.3 पर रेखनिंग हो तो इसको जब भिन्न में बदलेंगे ये हो जाएगा हमारा 3, और 1 पर रेखनिंग है तो 1 9, यानी 1 कट जाएगा तो हमारा 1 भाई 3 आ जाएगा। इसी तरह 0.4 पर रेखनिंग हो इसे लिख सकते हैं 4/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगर 0. मान लीजिए 2 5 और केवल 5 पे रेखनिंग आ जाए तो इसका भिन्न में इसका मान कितना होगा। यहाँ पे जो अंक है वो अंक लिख देते हैं 25, जिस पे रेखनिंग नहीं है उसको घटाते हैं, इस पे 2 पे रेखनिंग नहीं तो उसको घटाएंगे। उसके बाद देखेंगे कितने पे रेखनिंग है। 1 पर रेखनिंग है 5 पे, और इस 2 पर नहीं है यानी 1 पर नहीं है तो 9, और जितने पे रेखनिंग नहीं है उतना शून्य लिखते हैं। 25 में से 2 गया 23 बाई हमारा हो जाएगा 90, ये हमारा भिन्न होगा। अगर मान लीजिए 0.29 और 9 पे रेखनिंग हो जाए तब हमारा क्या हो जाएगा। फिर सेम जैसे इसमें किए उसी तरह इसमें भी करेंगे, जितना अंक उतना अंक लिखेंगे, जिस पर रेखनिंग नहीं उसको घटाते हैं, और बटा जितना पर रेखनिंग उतना 9, जितने पर रेखनिंग नहीं उतना 0, यानी 29 में से 2 गया 27/90, ये हमारा 9 से कटेगा। 29 27 9 10 90, यानी 3/10 हुआ। इसी तरह आगे देखेंगे हम लोग 0.452, मान लिया जाए इस पर 5 दोनों पर रेखनिंग है तो इसको जैसे हम भिन्न में बदलेंगे यही हमारा होगा। इसको पूरा लिख देंगे, 452 है तो 452, और यहाँ पे देखेंगे 4 पर रेखनिंग नहीं है तो इसको माइनस करेंगे। उसके बाद देखेंगे कितने पर रेखनिंग है। यहाँ पे 2 5 और 2 पर रेखनिंग है तो इसको लिखेंगे 2 9, और 1 4 पे रेखनिंग नहीं है, 1 अंक नहीं है तो 1 12 में से 4 गया 8, ये हमारा बचा 4, और 448/990, ये 2 से कट जाएगा, 2 2 4 224 मान में जाएगा, और ये जाएगा 2 चौका 8 2 9 18, 495 बार में जाएगा। इसी तरह आगे हम देखेंगे, मान लिया जाए 0.675, केवल 5 पे रेखनिंग हो जाए तब हमारा क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे जो अंक है वो लिख देते हैं, माइनस कितने पे रेखनिंग है 2 अंक पे नहीं है तो 6 7, बटा कितने पे रेखनिंग है 1 पे रेखनिंग है तो 1 9, और 2 पे रेखनिंग नहीं है तो 2 0। अब हमारा आंसर हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे, 15 में से 7 गया 8, 7 में से 6 गया 7, 1 हाथ से चला गया, 6 में से 6 गया 0, 6 का 6/900, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे घटा भी सकते हैं। फिर अगला देखेंगे हम लोग, जिनको समझ में आया ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखा जाए, ये 0.2 पर रेखनिंग हो और केवल 0.2 हो, ये दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। इसका अर्थ होता है 2/9, और जो इसका अर्थ होता है 2/10, जो कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो। अगर मान लीजिए बराबर होता तो 10 दूना 20 ही हो गया, 9 दूना 18, ये कभी भी अंक में भी आपस में बराबर नहीं होगा। इसलिए क्या होता है, दोनों अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे 0.274 अगर मान लीजिए 7 6 पे लिखिएगा, फिर से उसी तरह तो क्या करेंगे 276, माइनस किस पे रेखनिंग नहीं है 2 को उसको घटाएंगे, बटा कितने पे रेखनिंग है तो 2 अंक पे रेखनिंग है, और 1 अंक पे रेखनिंग नहीं है तो जितना पर रेखनिंग नहीं होगा उसके लिए 0 लिखेंगे, जितना पर रेखनिंग होगा उसके लिए उतना 9। 276 में से 2 गया 274/900,
90। ये हमारा आंसर हुआ। इससे हमारे बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है ऑब्जेक्टिव, और इसको जब 2 अंक में पूछता है तो अभी हम देखेंगे इसको 2 अंक में कैसे बनाते हैं। चलिए